हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिए, रोज़गार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो है नया एडिशन आ गया है। ये है आपका 19 से 25 जुलाई 2025 का। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर क्या क्या नौकरियां आई हैं। शुरू करें, चलिए ठीक है। तो ये तो आर्टिकल है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की तो ये आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी काम आएंगे ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, एनएचपीसी में निकली है अप्रेंटिस के लिए। नवरत्न कंपनी है ये। अब इसमें अगर आपको डिटेल जाननी है तो ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। ये है वेबसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन आर्मी की ये वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in और इसमें निकला है 66 एसएससी टेक्निकल वुमेंस के लिए अप्रैल 2026 का। टेक्निकल में बी टेक जिन्होंने की है उन्हीं के लिए होती है ये। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप एज क्राइटेरिया में आते हैं, इसके वुमेन हैं आप, तो आपके लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। आप अभी जाइए, सीधा ऑफिसर लेवल पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें। टाइप ऑफ एंट्री एसएससी है। एज देखिए 20 से 27। अगर इस कैटेगरी में आपकी एज आती है तो आप तुरंत अप्लाई करें। और अनमैरिड होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री। ये देखिए, और एप्लीकेशन विंडो आपकी खुली रहेगी 16 जुलाई से 14 अगस्त तक। इस बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसमें, एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फिर जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका एसएसबी होता है। एसएसबी आपका 4-5 दिन का होता है, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और काफ़ी सारी टेस्ट लिए जाते हैं। अगर उसमें जो जो क्वालिफाइड होते हैं उनका मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इसमें आप अप्लाई करिए। फिर देखिए, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, ये इसी का है। तो ये सारी डिटेल है और नोटिफिकेशन आपको joinindianarmy.nic.in पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें जॉब निकली है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एट वेरियस कैंपसेस। जो FDDI के वेरियस कैंपसेस हैं उनमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली है 4 राजभाषा के। इसकी डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट ये है, इस पर जा सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए है, 3 से 5 साल के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड विजिट देयर वेबसाइट एंड अप्लाई। फिर है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, भारी वाहन निर्माणी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आती है। अब देखिए इसमें क्या क्या निकला है। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं एक तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल मैकेनिकल में निकली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट। ये देखिए, ये आपकी सैलरी है प्लस इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस IDA। ठीक है, ये है। इसमें इंगेजमेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आज की डेट से 21 दिन के अंदर, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर एप्लीकेशन फॉर्म और सब कुछ मिल जाएगा।
पर आप जाइए और अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं। अगली जो जॉब निकली है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, इसमें ये इनकी वेबसाइट है, देखिए। और पोस्ट क्या निकली है, रजिस्ट्रेशन प्राइवेट रजिस्टर्ड रूम। अच्छा, ये जॉब नहीं है, कुछ और है। चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर निकली असिस्टेंट कमिश्नर फॉरेस्ट्री, लेवल 11 पे है दोस्तों। बहुत बढ़िया जॉब है, लेवल 11 पे। ये इनकी वेबसाइट है और ये जो है डेपुटेशन बेसिस पर है, तो जो लोग ऑलरेडी इन सर्विस हैं गवर्नमेंट में, वो लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये इनकी वेबसाइट है ncm.nic.in। इसमें भी जो है डेपुटेशन बेसिस पे निकली है, मतलब जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है, लेवल 6 की है। इसमें एलिजिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, मतलब लेवल 6 की ही कोई पोस्ट होल्ड करते हो, और अगर लेवल 6 से कम है, लेवल 4 की है, तो उस पर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर निकली है लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट है। लास्ट डेट इसकी 21 दिन है, आज से 21 दिन आप लगा लो। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन वो सब मिल जाएगा। फिर है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वार्धा, इसके अंदर निकली है, देखो क्या क्या है। प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है। अच्छा, और ये पहले देख लेते हैं, ये भी डेपुटेशन पे है, जो ऑलरेडी सर्विस में है वो इस पे जा सकते हैं। बी.टेक मांगी हुई है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सिस्टम, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, MBA, अगर मास्टर डिग्री है आपको कंप्यूटर साइंस में तो वो ये है। उसके अलावा ये एनालॉगस पोस्ट होल्ड करना चाहिए लेवल 10 पे, और अगर लेवल 8 पे है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट रूरल इंडस्ट्री, इसी में एक कंसल्टेंट की पोस्ट है, 93,000 मंथली सैलरी है। ये जो है बाकी की डिटेल्स हैं। फिर देखिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल पालिका केंद्र, इसके अंदर निकली है 1 पोस्ट ऑफ एडिशनल डिप्टी चीफ ऑडिटर, डेपुटेशन बेसिस पे निकली है। इसमें चाहे तो इसमें भी आप कर सकते हैं आवेदन। तो मैं जो है इसकी PDF डाल दूँगा, आपको अगर आसानी से पढ़ना है अपने हिसाब से आप PDF में भी पढ़ सकते हो। बाकी इसको भी आप वीडियो रोक के देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये देखिए इसके अंदर काफ़ी बढ़िया पोस्टें निकली हैं, रेगुलर बेसिस पे भी है, डेपुटेशन बेसिस पे है। तो ये देखिए ये डेपुटेशन बेसिस पे है, साइंटिस्ट की बहुत ही बढ़िया लेवल है, लेवल 13। क्वालिफिकेशन है PhD, 9 साल का एक्सपीरियंस, या MLib, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, या 15 साल का एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट है 45 साल, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, साइंटिस्ट D, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेवल 12 पे, ये भी बहुत बढ़िया जॉब है। OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए है। इसमें मांगा है PhD + 4 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर
मास्टर इन इंजीनियरिंग 6 साल का एक्सपीरियंस, अगर वो भी नहीं है BE या MCA है तो 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट है 45 साल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइंटिस्ट भी लाइब्रेरी साइंस, इसमें एमलेब और ये सब है, देखिए आप देख लीजिए। लेवल 10, ये भी बढ़िया पोस्ट है। कलेक्टर भी इसी पे भर्ती होते हैं, जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है IAS की। सीनियर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट ये निकली है, ये देख सकते हैं आप। अब कैसे अप्लाई करोगे, तो ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है info.bnet.ac.in। इसको आप खोलेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली 21 दिन के अंदर, आज की डेट से 21 दिन लगा लो, शाम को 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी आपकी विदिन 30 डेज पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। देखो, गडकरी जी की मिनिस्ट्री आ गई इसमें। रिक्रूटमेंट नोटिस है आपका ये। अब क्या क्या मांगा है, प्रमोशन और डेपुटेशन बेसिस पे मांगी है भाई इनने। देखिए, चीफ जनरल मैनेजर टेक्निकल 5 पोस्टें हैं, लेवल 14 पे हैं। और ये इनकी वेबसाइट है, बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इनका नोटिफिकेशन चेक करें इस वेबसाइट पे जाके, और 4 अगस्त से पहले इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, फिर देखिए, कर्मचारी चयन आयोग SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें क्या निकली है, जूनियर इंजीनियर JE की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। कंप्यूटर बेस्ड मोड से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए हैं ये। एज लिमिट और ये बाकी सारी चीज़ों के लिए आप ये ssc.gov.in इस पर जाइए, पूरा नोटिफिकेशन चेक करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं DSSSB में, तो इसमें भी निकली है जूनियर इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। अच्छा, ये रिवाइज्ड वैकेंसी है, ये डिटेल है, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर, इसमें निकली है, ये देखिए 2 है लेवल 12 पे, सिविल PM, बढ़िया पोस्ट है। तो अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल अप्लाई करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, देखिए इसके अंदर निकली हैं कितनी सारी जॉब। डायरेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये वेबसाइट है इनकी, इस पर आप जाइए। समर्थ के थ्रू इन्होंने किया हुआ है, समर्थ के थ्रू इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टल है ये। देखिए, अगली देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें क्या निकली है, 1 वैकेंसी ऑफ जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑन डेपुटेशन बेसिस। 60 दिन के अंदर जाइए, भर दीजिए। IBBI.gov ये इनकी वेबसाइट है। फिर है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके अंदर निकली है IT जूनियर कंसल्टेंट की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। 30 दिन के अंदर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, ये वेबसाइट है AIISH की। ठीक है, अगर इसमें आपको करना है साइंटिस्ट B की जॉब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, रिसेप्शनिस्ट, ये सारी
पोस्ट वाइज डिटेल है, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स हैं, ये वेबसाइट है, इस पर जाइए, अप्लाई करिए। ये देखिए बाकी डिटेल इनमें अलग से दी है, कितनी पोस्ट है, यहाँ पर एज क्या है, अनरिजर्व्ड है या रिजर्व्ड है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें डेपुटेशन का लफड़ा नहीं। आप जाइए, अगर एलिजिबल हैं तो करिए अप्लाई। ठीक है, फिर है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, सही बोला मैंने, विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो इसमें निकली है, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 पे है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पर ज़रूर अप्लाई करिए। वेबसाइट इनकी जो है ये लिखी हुई है vnit.ac.in, इस पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए और बढ़िया अगर हो जाए तो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए NHAI के अंदर भी निकली है, डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है वेबसाइट है, इसमें गेट भी मांगा है। तो अगर आपने BTech है आपका, पर अगर गेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर तो नहीं बन सकते। मैंने चेक किया था इसका, आप भी चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID मध्य प्रदेश भोपाल में है ये। तो इसमें जो निकली हैं डेपुटेशन बेसिस पे निकली हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। तो अगर आप इन सर्विस हैं और आपको ये एक्सपीरियंस है 10 साल का, लेवल 12 की पोस्ट है ऑन डेपुटेशन पे, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। फिर देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली है, रिटायर्ड डॉक्टर चाहिए इनको 2 साल के लिए। ठीक है, तो अगर डॉक्टर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए। फिर है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप करना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इसके अंदर निकली है हवलदार मैट्रिकुलेशन। ये देखिए, ये सारी डिटेल है, PDF मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। वैकेंसी फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डेपुटेशन, अब ये देखिए एम्स देवघर में निकली है नॉन फैकल्टी पोस्ट पे। तो अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिए, लेवल 14 पे है, बहुत बढ़िया है, डेपुटेशन बेसिस पे है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 11 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अकाउंट ऑफिसर, अगर अकाउंट ऑफिसर भी देखिए लेवल 10 पे है, बहुत बढ़िया है। एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, UDC ड्राइवर। ये इनकी वेबसाइट है amsdeoghar.edu.in, या ये दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड फैमिली वेलफेयर की। तो इसमें आप जाइए और तुरंत भरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ये है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तो अगर इसमें डेपुटेशन पे निकली है किस चीज़ की, हिंदी इंस्ट्रक्टर की। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए और बन जाइए। किसने रोका है चलिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, इसके अंदर देखिए कितनी पोस्टें निकली हैं। 1 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, 2 पोस्ट हैं एडमिन ऑफिसर, 1 पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर, 2 पोस्ट हैं हिंदी। ये सारी पोस्ट हैं, ये डिटेल है, ये लेवल है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको देखते चलो। डिटेल के लिए मैं PDF दे दूँगा, अभी
ऐसे ही देख लो। ये वेबसाइट है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। फिर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, इसके अंदर निकली है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये वेबसाइट है NIUM.in, इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप यूनानी में क्वालिफाइड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डॉक्यूमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इसके अंदर भी निकली है। ये देखिए कितनी सारी। सेक्शन ऑफिसर की निकली है, ग्रुप बी पोस्ट है, डेपुटेशन बेसिस पर है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये ड्यूटीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, पे एंड अलाउंसेस की डिटेल है, क्वालिफिकेशन की डिटेल है। चलो, फिर है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनकी वेबसाइट है। इसमें डिप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट की निकली है। तो इफ यू आर एलिजिबल देन गो एंड अप्लाई, मिल जाते हैं। फिर CSV, सेंट्रल टासार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है भाई ये? रांची झारखंड में है। तो अगर झारखंड में नौकरी करनी है तो ये जूनियर रिसर्च फेलो, इस पे जाइए और करिए अप्लाई। ये ईमेल ID। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये इनका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। अच्छा, ये ऊपर भी थी, दो बार आ गई, कोई बात नहीं, अप्लाई एक ही बार होगा। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें अच्छा ये कोर्स करा रहे हैं, तो अगर कोर्स करना है तो आप कर सकते। कोर्स है, इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप है शायद, ये 3000 रुपये भी देंगे तो आप कर सकते हैं। फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसके अंदर देखिए मैनेजर टेक्निकल E3, E1 E2 E3 इनके एग्जीक्यूटिव लेवल्स होते हैं जो PSUs होते हैं। तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है, उसमें रेगुलर है, एक ही है रेगुलर। तो ये हैं देखिए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगर इनकी डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए HSLwizard.in, करियर सेक्शन में अंडर ह्यूमन रिसोर्स नोटिफिकेशन देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये इनकी वेबसाइट है NIAMT.AC.in, इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। गेट वगैरह मंगा है इन्होंने, मेटलर्जिक इंजीनियर, अप्लाइड साइंस। फिर है एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, इनको चाहिए इंजीनियर्स, असिस्टेंट मैनेजर डिज़ाइन, असिस्टेंट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक पोस्ट है। ये 2 पोस्ट हैं, ये कल्याणी वेस्ट बंगाल में, ये भी वहीं पे है। वेबसाइट इनकी ये है, करंट ओपनिंग में जाइए और अप्लाई कर दीजिए। फिर है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको चाहिए सीनियर कंसल्टेंट अर्बन फूड मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये पोस्ट क्वालिफिकेशन है, ये मैक्सिमम एज डिटेल है, ये सैलरी है, काफ़ी बढ़िया सैलरी है। आप 20 दिन के अंदर इस वेबसाइट पे जाके आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, सीनियर कंसल्टेंट भी चाहिए इनको, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस में, प्रोग्राम मैनेजमेंट में, और फिर चाहिए यंग कंसल्टेंट भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वेबसाइट है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई को चाहिए योगा इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर अगर आप हैं तो जाइए अप्लाई करिए। 5 दिन का ही काम है वीक में। ये वेबसाइट है, इस पर डिटेल मिल जाएगी। लास्ट डेट 24 जुलाई है। अरे बस कितने से दिन बचे हैं, 6 दिन है, जल्दी से कर दो अप्लाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, इसमें चाहिए क्या है भाई, इसमें ग्रुप C अपर डिविजनल क्लर्क,
सुपर डिवीज़न क्लर्क लेवल 4 पे है ये, यूडीसी की पोस्ट है। ये पूरा फॉर्म भी दे दिया है इनने, तो यहीं पे इसी के हिसाब से फॉर्म में फिल करो, अप्लाई। इंटरव्यू किसका है भाई, देखो ICAR एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड यंग प्रोफेशनल्स, ये वेबसाइट है। अगर ICAR में जाना है तो जाइए। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इसमें क्या है ये डिटेल है। असिस्टेंट मैनेजर भुवनेश्वर पुणे, देखते चलो, PDF मिल जाएगी आपको, नो इशू। नेपा में निकली है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, सब इंस्पेक्टर चाहिए इनको बैंड का, हेड कांस्टेबल चाहिए GD, ठीक है। जो अगर एलिजिबल है तो 30 दिन के अंतर्गत आप भेज दीजिए। इनकी वेबसाइट ये है nepa.gov.in। पुलिस अकेडमी टाइप है, पुलिस को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। रत्नागिरी गैस पावर लिमिटेड, इसमें ये देखिए कितनी सारी पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव फिक्स टाइम बेसिस पे है, पर परमानेंट नहीं है। कुछ सरकार परमानेंट निकाल कम रही है आजकल, हर चीज़ आउटसोर्स आउटसोर्स आउटसोर्स। कहीं ना कहीं फायदा ही है आउटसोर्स में सरकार को। चलो तो फिर है CSIR, ये देखो जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनो का कोर्स किया है तो अप्लाई कर दो। सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, ये देखिए इसमें भी निकली। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF के अंदर क्या क्या निकला है। ऑडिट डिवीज़न एंड फिजिकल स्ट्रक्चर डिवीज़न, इसके अंदर निकली है। वेरियस पोस्ट हैं, ये इनकी वेबसाइट है, इसमें जाओ, मिसलेनियस में जाओ, रिक्रूटमेंट में जाओ, वहाँ नोटिफिकेशन देखो, 60 दिन के अंदर आवेदन कर दो, अगर हो जाता है तो नौकरी शुरू कर दो। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में निकली है। लास्ट डेट है आपकी 7 अगस्त। क्या क्या निकली है, मलेरिया इंस्पेक्टर, अगर आप मलेरिया के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ग्रुप B की है और 37 है टोटल पोस्ट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए भी हैं। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए चाहिए। अगर ये बनना चाहते हैं तो ये बन जाइए, आपकी मर्जी है जो बनना है। PGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश फीमेल, PGT संस्कृत, ये टीचर होते हैं। PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इफ़ यू आर एलिजिबल देन प्लीज़ अप्लाई। ये सारी हैं, ये देखो ये सारी। आप कहोगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये पूरा इन्होंने वो दिया हुआ है, ये देखो URL। इस वेबसाइट पे जाइए, करंट वैकेंसीज दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपनी सारी चेक करिए एलिजिबिलिटी और अप्लाई कर दीजिए। देखिए कितनी सारी 892, यहाँ टोटल 2119 पोस्टें निकली हैं, बहुत है। एक चाहिए आपको मलेरिया इंस्पेक्टर की, चलो डिटेल देख लो। मैट्रिक ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में क्या मांगा है, मैट्रिक ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर, बहुत बढ़िया है। तो भाई अप्लाई करो। आयुर्वेदिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल PG, क्या मांगा है भाई। अच्छा, एक इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है, वो तो नहीं है, ED होता है, क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ वही होगा, वो ED PG बन गया लगता है मुझे। सिविल मैकेनिकल, ये है पे स्केल आपका, बढ़िया जॉब है। करो भाई इंजीनियरिंग वालों, सिविल मैकेनिकल, तुम्हें मिलती नहीं है नौकरी, यहीं अप्लाई कर दो। फिर है इंजीनियरिंग फीमेल भी चाहिए, सिविल वाली फीमेल, काम कर लो।
पीजीटी इंग्लिश चाहिए मेल, क्या मांग ली पढ़ाई ये है। फिर पीजीटी इंग्लिश फीमेल सेम एजुकेशन होगी। पीजीटी संस्कृत, संस्कृत वालों के लिए कमी निकलती है भाई, संस्कृत वालों ये मांगी मास्टर डिग्री इन संस्कृत, अप्लाई कर दो। पीजीटी संस्कृत फीमेल, पीजीटी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, डोमेस्टिक साइंस टीचर बैचलर डिग्री, असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, मैट्रिकुलेशन टेक्नीशियन, मॉडल मेल फीमेल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप इजीली देख लेना। अभी थोड़ा स्पीड में करते जा रहा हूँ, जैसे कर दिया हुआ है देखो, सारी डिटेल है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो और PDF में भी देख सकते हो। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, IIT धनबाद में क्या क्या निकली है ये देखो। स्पोर्ट ट्रेनर, काउंसलर लेवल 10, ठीक है, इसमें अप्लाई कर दो। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में देखो, असिस्टेंट सेंट्रल ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, काफ़ी सारी है, 3000 वैकेंसी, लेवल 7 है। ग्रेजुएशन मांगी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा है, सभी होते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एज 18 से 27। फिर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसमें निकली है मिशन डायरेक्टर, ये वेबसाइट है, इसके लिए अप्लाई करो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निकली है डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, ये है आपकी एक्सपीरियंस। सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड में है, LDC की निकली है, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क। अगर आप एलिजिबल हैं तो जाइए, होंगे आप, मुझे भरोसा है। वार्ड बॉय की भी ज़रूरत है इन लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। LDC परमानेंट पोस्ट है, इस पर चलेगा। ये वेबसाइट है, इस पर जाओ, 400-250 रुपये है मात्र, जाओ और अप्लाई कर लो। स्कूल भी बढ़िया होते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए ठीक हो जाएगी। इंलैंड वाटर, ये तो अभी देखा था, देखो फिर से आ गया। UDC की ICJRE देखा था ऊपर, 2 बार दे देते हैं, लगता है रोजगार समाचार वाले। फिर देखो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में निकली है चीफ लीगल एडवाइज़र लॉ ऑफिसर, चीफ लीगल एडवाइज़र लॉ ऑफिसर, एडिशनल लॉ ऑफिसर, डिप्यूटी लॉ ऑफिसर। ये डिटेल आप पढ़ लेना अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में निकली PGT बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT मैथमेटिक्स, PGT का फुल फॉर्म है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। फिर है PGT सोशल साइंस, इफ यू आर एलिजिबल देन अप्लाई। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने क्या निकाला है, मेंबर की पोस्ट है, ये डिटेल दी है, आप आराम से तसल्ली से पढ़िए और अप्लाई करिए। इसके बाद है जूनियर मैनेजर फाइनेंस, NMDC के अंदर नवरत्न,
public sector enterprises education qualification है junior manager AGM, junior manager AGM, mode of selection चलते हैं। जल्दी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें सिस्टम एनालिस्ट की निकली है, प्रोग्रामर की निकली है, मेंटल इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट, ये पोस्टें हैं। ये है इनकी वेबसाइट, इस पर जाइए। इफ यू आर एलिजिबल देन लाइव। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सीनियर इंटर्नशिप, जूनियर इंटर्नशिप निकली है, बढ़िया है। स्टाइपेंड तो बहुत अच्छा है, 25,000। अगर एलिजिबल हो तो वही जाओ करो। फिर ये AKTU में ये तो प्रीवियस रोजगार समाचार में भी निकली थी, चलो आपने नहीं भरा है तो इसको भर दीजिए। सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम, TGP इंग्लिश, TGP हिंदी, TGP साइंस, वार्ड बॉय, GP आया, ये सब निकली है। जाइए बढ़िया, ये उनकी वेबसाइट है, इस पर डिटेल मिल जाएगी। एडवाइज़र की निकली है IIT गोवा में, जिसको गोवा जाना है घूमने वो चला जाए अगर एलिजिबल है तो। ये है वेबसाइट IIT गोवा नॉन टीचिंग। फिर है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, काफ़ी पोस्टें हैं देखिए। साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 8 पे है, 93,000। देखो ये उन्होंने डाल भी दिया, 93,000 बनेगी आपकी सैलरी। ये है इनकी वेबसाइट TIFR। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप देख सकते हो। साइंटिफिक ऑफिसर है, ये सारी क्लर्क भी है। तो कैसे देखोगे, इनकी वेबसाइट खोलनी है TIFR। ये उसके बाद करियर की नोटिस करके आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा है आपका वाला एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025/14 देख रहा हूँ, अभी मैंने डाला नहीं लगता है, वेबसाइट पर दिख नहीं रहा मुझे। तो अगर आपको लगे कि मैं बताऊँ कैसा फॉर्म भरते हैं तो वो भी बता दूँगा, कमेंट्स में करके लिख देना, बता देंगे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा की निकली है भाई साहब। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड निकालिए डायरेक्टर फाइनेंस। फिर टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में है, मेडिकल थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, स्टेनो कंसल्टेंट की निकली है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग कंसल्टेंट SO, ये एलिजिबिलिटी है। रिटायर्ड अफसर स्टेनोग्राफर फिर आ गई है। हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग शिमला में, लेवल 6 पे है। और इज दिस ऑन डिक्टेशन? यस, इट इज ऑन डिक्टेशन बेसिस। इफ यू आर इंटरेस्टेड you can apply. Now there is another
सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें साइंटिस्ट भी है, सैलरी है पे लेवल 11, विजिट ऑन रेगुलर बेसिस, इंडस्ट्री कैंडिडेट। ओके, चंडीगढ़ में चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट भी चाहिए इनको। तो इसको अगर देखना है तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, CSIO.res.in। आप सीधा रिक्रूटमेंट पेज पे चले जाइए। इसमें अभी कुछ नहीं रहा है, चलो जब आएगा तब देखेंगे। अभी इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है नोटिफिकेशन। दिल्ली हाउस पुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड, JEE इलेक्ट्रिकल, JEE QS, फिर है ये BTech, CSE, ग्रेजुएट अप्रेंटिस चाहिए इनको। इंडियन आर्मी में क्या निकाली है भाई, SSC टेक्निकल मेंस के लिए भी है। तो अगर 20 से 27 एज है और अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री रखते हैं तो तुरंत अप्लाई करें। अगर भारतीय सेना से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ें। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एडिशनल लीगल एडवाइज़र, NIA, चीफ इंजीनियर, इसमें निकली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर। ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जनरल, डिप्टी मैनेजर। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा, ये जो है उत्तराखंड में है, श्रीनगर में, उत्तराखंड वाले श्रीनगर में। इनको चाहिए रजिस्ट्रार, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, फाइनेंस ऑफिसर, interested then please apply। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें कंसल्टेंट टेक्निकल, स्टीफन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, इसमें भी निकली है रिक्रूटमेंट। सरदार शरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट, ये वेबसाइट है, इसमें भी निकली है। MOHW के अंदर भी निकली है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल, इसमें डेपुटेशन पे निकली हैं। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टोर, कृषि विज्ञान केंद्र जौरा रतलाम में निकली है। प्रोग्राम असिस्टेंट के लेवल 6, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर। अग्निवीर चाहिए भोपाल में, ये एज लिमिट है। फिर है सैनिक स्कूल मैनपुरी, PGT केमिस्ट्री। इसके बाद है डायरेक्टर चाहिए अपीलेट ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी पावर को, कोर्ट मास्टर, पर्सनल असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये भी डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म बेसिस पे IIT हैदराबाद को चाहिए।
फिर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस राजकोट। तो इसमें जो है इसमें ये आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाटा मेमोरियल सेंटर, इसमें देखिए कंसल्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, काफ़ी सारी पोस्टें हैं। इसके लिए आप जाइए tmc.gov.in के करियर सेक्शन में, वहाँ नोटिफिकेशन में सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिख जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक करिए और अप्लाई कर दीजिए। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें निकली हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 1, चीफ अकाउंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, इतने लोगों की पोस्टें निकली हैं। तो अगर आप हैं एलिजिबल तो करिए अप्लाई। सिक्योरिटी ऑफिसर की निकली है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन साइंसेस। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गो एंड अप्लाई। लेवल 7 पे है। ये एलिजिबिलिटी है। डाइट, ये पुणे में है, खड़कवासला पुणे में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है। न्यूज़ डाइजेस्ट आ गया, ये पढ़ लीजिए मोदी जी के बारे में। तो इतनी ही नौकरियां हैं, ज़्यादातर डेपुटेशन पे थी। तो उसके अलावा भी एसएससी वगैरह में काफ़ी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक पीडीएफ में दे देता हूँ। इस पीडीएफ ये रोजगार समाचार की, आप उसमें देखिए, शांति से वेबसाइट एक्सप्लोर करिए, आवेदन करिए जहाँ भी एलिजिबल है। चलिए धन्यवाद। और अगर आपको नहीं चाहिए तो अपने दोस्तों में शेयर करें ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब भी नई आएगी नेक्स्ट वीक की या उसके अलावा भी डालते रहूँगा अपॉर्चुनिटीज़, तो सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।